Good morning, class 9. Today is our part 2 revision of physics. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, और उसके बाद मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताई थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी. आज के रिवीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी तथा विस्थापन. तो मैंने आप लोगों को दूरी के बारे में क्या बताया था? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो चल रहा है, इफ इट इज ट्रैवलिंग, देन इट विल कवर सम डिस्टेंस. मान लीजिए ए से पॉइंट बी पर वो पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस अगर ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 + 2 + 3 यानी कि 9. ठीक है. अब यही चीज डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? इनिशियल पोजीशन मतलब यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पोजीशन यानी कि जहां पर एंड है. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस लाइन ए बी. ओके, मान लीजिए इसकी लेंथ हो अगर 3, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 3. ओके, सो डिस्टेंस मीन्स whenever we travel we cover some distance, and displacement is the shortest distance between starting and final position. अब अगर मान लीजिए आप किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो आप कौन सा मोशन ले रहे हैं? सर्कुलेटरी मोशन. तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई बॉडी ए से और चली इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड अलोंग और वापस पॉइंट ए पर आ गई. तो अगर मान लीजिए ये पूरी डिस्टेंस, मान लीजिए अगर ये 10 मीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. वाई 0? बिकॉज फ्रॉम व्हाट पॉइंट वी हैव स्टार्टेड वी फिनिश्ड कम बैक एट द सेम पॉइंट. तो जब आप एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आ जा रहे हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. नेक्स्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती है. डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट मे बी 0. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. पॉजिटिव तो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर 0 भी डिस्कस किया. नेगेटिव क्या होगा? मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी पर जाता है, ठीक है, पॉइंट बी से सी पर आता है, सी से वापस पॉइंट ए पर आता है और फिर पॉइंट डी पे चला जाता है. तो अब अपने इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे चला गया, ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में गया, अब अपोजिट डायरेक्शन में गया. तो इस तरीके का जब मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? निगेटिव. अगर हम ए और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगी लाइन और ये है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऐसी सदिश या अदिश राशियां. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, बस ओनली मैग्नीट्यूड, वो कहलाती हैं स्केलर. और ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर. तो डायरेक्शन भी होता है का से मतलब है कि वो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अगर डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड होती है, और अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करता है तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है.
जैसे कि मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ हमें निकालनी है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या आपको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है? क्या ऐसा है कि ये इसकी लेंथ आप यहाँ पर निकालेंगे तो कुछ और आएगी और ऊपर जाके निकालेंगे तो कुछ और आएगी, लेफ्ट में निकालेंगे तो कुछ और आएगी, राइट में निकालेंगे तो कुछ और आएगी? नो, इट विल बी सेम। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, यानी किसी भी चीज की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, वी नीड नॉट टू हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट इज वाई लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी डायरेक्शन। सो वो क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं, और वो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर आपसे कहा जाए ये पेन यहाँ रखा था, अब ये पेन यहाँ पे चला गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, तो आप क्या कहेंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हुआ। तो ये वाला पॉइंट पहले ए था मान लीजिए, और वापस आया ये पॉइंट बी पे, तो ये पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्टिव किस डायरेक्शन में है? इसके रिस्पेक्टिव राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर डायरेक्शन आ गया। सो डायरेक्शन मैटर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ समथिंग, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वो क्वांटिटी जिनके मेजरमेंट के लिए सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है वो स्केलर हो जाती हैं, और जिनके मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस और स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, हिंदी मीडियम अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय और टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भूल गई मैं। और वेक्टर क्वांटिटीज में विस्थापन, वेग, बल, संवेग और त्वरण, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज के। तो आपको बहुत अच्छे से वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लर्न करने हैं। ठीक है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम इंटरवल में। ठीक है, मान लीजिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इस तरीके का मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। एंड इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then such type of motion is called non-uniform motion। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 2 है तो यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 1 ही हो गया, मान लीजिए ये 3 हो गया। तो हर टाइम में बॉडी अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इस तरीके का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो इस तरीके का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समान वेग, शायद समान गतिज अवस्था, और इसको बोलते हैं असमान गति। हाँ, इसको बोलते हैं समान गति और इसको बोलते हैं असमान गति। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड के कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है तो ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड है वेरिएबल स्पीड। देखिए चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, डेफिनेशन दोनों की सेम होगी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि अगर स्पीड एक
डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी बन जाती है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म जो स्पीड की डेफिनेशन है वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है, जो वेरिएबल स्पीड की है वही वेरिएबल वेलोसिटी की है। तो वेरिएबल स्पीड की क्या डेफिनेशन थी कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी वेरिएबल स्पीड। फिर था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? द स्पीड एट अ पर्टिकुलर ऑफ द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि ये बॉडी ऐसे चल रही है, यहाँ पर इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पर इतनी, यहाँ पर इतनी, यहाँ पर इतनी, ठीक है। मान लीजिए टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम t3 है, ये टाइम t4। अगर हम टाइम t3 की बात करें तो यहाँ की जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम t2 की बात करें तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। अगर हम t1 की बात करेंगे तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। तो यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी बॉडी की जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जबकि एवरेज स्पीड क्या होती है? पूरी जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड रही होती है दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी एवरेज स्पीड। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होता है तो कोई भी जब बैट्समैन आता है तो उसकी एवरेज रन रेट बताते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो उतने ही रन बना के जाएगा। बात ये होती है कि एक मैच में उसने मान लीजिए सेंचुरी बनाई, एक मैच में वो 0 पे आउट हो गया, एक मैच पे उसने 50 बनाया, एक मैच में 40 पे ही आउट हो गया, एक मैच में 80 बनाया। तो इन पांचों मैच का टोटल रन डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी द एवरेज स्कोर, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी की स्पीड सेम नहीं है, लेकिन उसका अगर हम एवरेज निकालें कि वो किस एवरेज से चल रही है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे तो दैट विल बी एवरेज स्पीड। जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड होती है और एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की स्पीड होती है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एवरेज स्पीड. Next we will discuss on the next class. That is all for today. Have a nice day everyone.